तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू एफवाईओजेपी सेमेस्टर 4 बीएससी पेपर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के जितने भी छात्र-छात्राएँ देख पा रहे होंगे ना, आपकी जो परीक्षाएँ होंगी ये वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। 4 ऑप्शन दिए जाएँगे वहाँ पे, उसमें से आपको एक ठीक है? जो भी उत्तर सही लगता हो उसका चयन करना है दोस्तों, ठीक है? तो आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और परीक्षा भर में पूछे भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का, भई पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं। पादप जो होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश को क्यों उपयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। भाई ये जो उपयोग करते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है? तो ऑप्शन जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। पादप जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को क्यों उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब होती है उस समय, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दूसरा नंबर का दोस्तों, वो बन रहा है यहाँ पे कि जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं उसे कहते हैं। तो जंतु जो दूसरे जंतु की भक्षण करते हैं उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं दोस्तों, ठीक। 4 ऑप्शन है जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक, उपरोक्त कोई नहीं। तो वैसे जंतु जो एक जंतु दूसरे जंतु के जो भक्षण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है थर्ड नंबर, भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है, 2 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, पर्यावरण के जैविक घटक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से पर्यावरण का आपको जैविक घटक बताना है दोस्तों। तो जैविक घटक में देखिए शैवाल भी होगा ना, पेड़ भी होगा, है ना, और बैक्टीरिया भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। तो ऑप्शन देखिए 4 आपको देखने को मिलता है डी, उपरोक्त सभी, ये सभी आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि आहार श्रृंखला में मनुष्य है। भाई आहार श्रृंखला आपको पता ही है ना, सब ने आप लोग पढ़ रखा है। तो आहार श्रृंखला में जो मनुष्य आते हैं ना, मनुष्य क्या आते हैं? उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है। तो मनुष्य जो होता है ना, वो उपभोक्ता है, ये वस्तु को उपभोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा दोस्तों, उपभोक्ता। मनुष्य क्या है इसमें? वो उपभोक्ता होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदूषण को निम्न रूप से, है ना, परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि प्रदूषण का आपका डिफिनेशन बताना है, प्रदूषण का अर्थ बताना है, भाई प्रदूषण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, प्रदूषण क्या भाई ऊर्जा का संरक्षण है? नहीं है। अवांछित अथवा विषैली पदार्थों की उत्पत्ति, हाँ ये है। प्रदूषण का मतलब क्या होता है? अवांछित अथवा विषैली पदार्थों की उत्पत्ति क्या है दोस्तों? वो आपका प्रदूषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, भोपाल त्रासदी बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, 1984 में ये हुआ था दोस्तों, दिसंबर माह में। तो प्रश्न पूछा गया कि भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था। तो ये दोस्तों मिथाइल आइसोसिनेट के कारण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 आपको देखने को मिलता है वह आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बीओडी का अर्थ है, ठीक है, बीओडी का आपको अर्थ बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो बी आपको देखने को मिलता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ, ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर हमारा पूछा गया है कि मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है, यानी कि मिट्टी के प्रदूषण होने का पीछे का जो कारण पूछा गया है, क्या ऑप्शन है? खनन है, कृषि उद्योग है, तापीय ऊर्जा संयंत्र है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका पीछे का जो मुख्य कारण है ना, वो खनन एक प्रकार से लोग बता सकते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है खनन, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो प्रश्न नेक्स्ट पूछा गया आप सभी का कि ध्वनि प्रदूषण से होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण जो है ना, आपको साउंड जो ज़्यादा अगर आता है, आवाज़ शोर शराबा होता है तो क्या होता है? तो हृदय में एक प्रकार से गति आ जाती है ना, तो आप बोल सकते हैं हृदय गति में वृद्धि होना दोस्तों, ठीक है। तो जो आपका ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण से आपका हृदय गति में वृद्धि होना, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको एक बार करके देख लेना है, और सारे के सारे महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। और अच्छा लगता है तो लाइक करें, क्योंकि आपके लिए मैंने इस प्रकार से हर एक इसको टाइपिंग करना होता है, हर एक प्रश्न को
लिखना होता है दोस्तों, तो थोड़ा समय लग जाता है आपके लिए, है ना, इसलिए वीडियो भी थोड़ा धीरे धीरे आती है। भाई अगला कुछ प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन जो देश है दोस्तों, यहाँ पे सीरियली बताना है। तो सबसे पहला आप बोलेगा दोस्तों चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद रूस, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है चीन, अमेरिका व रूस, ये आपका होता है दोस्तों, ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है। आगे बात करेंगे अगला, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत आप सभी को बताना है दोस्तों। तो सबसे सस्ता आपका सूर्य ऊर्जा है दोस्तों। भाई सूर्य वाला रोशनी आप देखते हैं ना, हम लोग सोलर लगा लेते हैं फ्री एकदम से, है ना, तो आप बोल सकते हैं सौर ऊर्जा दोस्तों, ठीक है। तो सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया, है ना, कहा जाता है। तो गिफ्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चावल को कहा जाता है दोस्तों, गिफ्ट ऑफ एशिया जो कहा जाता है वो चावल, और एशिया में ज़्यादातर लोग चावल का यूज करते हैं ना, इसलिए हम लोग चावल को गिफ्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्लियर। तो आगे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भाई ये जो है ना सोना, आप इसका उत्तर होगा, ठीक है, कम मात्रा में जो पाया जाता है इन चार ऑप्शन में से वो आपका सोना होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात करूं तो अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई कि चिपकू आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम बताइए। चिपकू आंदोलन आपको पता है दोस्तों, वो जंगल को काटने को लेकर हुआ था, लोग जंगलों पे चिपक जा रहे थे, जब जंगल वहाँ पे काटा जा रहा था पेड़ों को, तो लोग क्या कर रहे थे, एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के तहत लोग पेड़ को पकड़ के चिपक जा रहे थे। अब बोल रहे थे भाई अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले पहले हम लोगों को काटो, ठीक है। तो इसलिए ये आंदोलन हुआ था 1970-71 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें से उस प्रमुख व्यक्ति का नाम बताना जो इससे जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर जो सी देखने को मिलता है, सुंदर लाल बहुगुणा, वो होगा दोस्तों, ठीक है। तो चिपकू आंदोलन के जो व्यक्ति थे वो प्रमुख कौन थे, सुंदर लाल बहुगुणा। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में, तो इसको आप इग्नोर तो एकदम ना करें, है ना, तो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संरक्षण का अर्थ है। तो संरक्षण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों, बचाना जिसको हम लोग बोलते हैं, संरक्षण करना, है ना। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना, भाई हाँ सही बात है, सही से उपयोग किया जाए। नेक्स्ट आपका बोला गया दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, भाई ये तो होगा ही, ठीक है। अगला बोला गया ऑप्शन में आपका कि प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, तो ये भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो संरक्षण का अर्थ में ये तीनों के तीनों आपका सही होता है, तो इसलिए उपरोक्त तो सभी जो ऑप्शन चार देखने को मिलता है वो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो संरक्षण का मतलब ये होता है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे बोला जा सकता है, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें शेरों को सुरक्षित रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वो आपका सही उत्तर होता है, क्लियर। तो चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्नों की बात करेंगे। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है। तो भाई कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो किसके लिए फेमस है, तो बाघ के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना बाघ के लिए मशहूर है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो आगे बढ़े, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मानव संख्या के आधार पर भारत का स्थान है। भाई मानव संख्या का आधार पर यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर पे आती है। तो भारत दूसरे नंबर पे आती है, आपको पता है पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत। तो मानव जनसंख्या के आधार पर जो भारत जो आता है वो दूसरा नंबर पे आता है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रहा है। तो ताजमहल को जो क्षति पहुंचा रहा है, चुपचाप जो उसको खा रहा है, वह होता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है। तो अगर जो ओजोन परत जो लगा है दोस्तों, वो लेयर अगर छिद्र हो जाता है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कतें आ जाती है।
तो उससे कौन सी बीमारियां होती है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है। तो कौन सा बीमारी ज़्यादा फैलता है दोस्तों, अगर वो आ जाए ना लाइट रोशनी छिद्र होके, या तो फिर वो पतला हो गया अभी लेयर, तो इसमें से तो त्वचा कैंसर का ये बनता है। अगर वो पड़ भी गया किसी के शरीर पे ना, बहुत खतरनाक हो जाएगा रोग दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बोलेगा दोस्तों त्वचा कैंसर, ठीक है, अगर वो होता है तो इससे आपका त्वचा कैंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि चिपकू आंदोलन आरंभ हुआ था। भाई मैंने आपको बताया था चिपकू आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा ऊपर में बताया है ना। तो ये सन 1971 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1971 में उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। वो वृक्षों को लेकर हुआ था। तो इसी प्रकार से आपको मैंने आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिया इन्वायरमेंट का दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया सारा का सारा दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण था। तो वीडियो को अंत तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप अपने मित्रों को शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है, ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें पता चल जाए कि भाई कैसे क्या हो रहा है और कब कब कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।